हाँ जी, नमस्ते जी सबको। एक प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हूँ। सभी सद्भाव समवायिक, ऋषि के वंश बन जाएं, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। न हारे हम परिस्थिति से, बदल दें प्रेम से दुनिया, समझ कर प्रेम परिभाषा, तुम्हारे संत बन जाएं। तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। ज्योतिबेन जी लेने वाले थे। ज्योतिबेन जी लेने वाले थे। ज्योतिबेन जी आप ले लो। जी जी आ गए। रख रही हूँ मैं भजन। एक प्रभु भक्ति का भजन दियो। ओके ओके, मैं तो गुजराती में गाऊंगी, चलेगा ना? पण सोरठ धरा जग जुनी, अने गरवो गरवो गढ़ गिरनार, हे जेना हाव जड़ा है धड़ पीवे, अरे रे न्याना नामणा नर ने हमें समझ नहीं आ रही। અમને ગમતું નથી જરે, એ ગોકુડિયું અમને ગમતું નથી, અરે રે યા તો જમના જમના લાગે ખારી ખારી ઝેર, પણ મારા વાલા હારે જો ને વે, અરે રે તે તો સીધ ને કરાવ્યા શામળા, हाँ भ्राती ना भरेला नर नहीं उगरे रे, भले ने करे कोटि उपाय मारा वीरा रे, एवा भ्रांति ना भरेला नर नहीं उगरे रे, ભલે ને સેવે મોટા સંતને રે, એનો મનનો મેલ નવ જાય મારા વીરા રે, ભ્રાંતિ ના ભરેલા નર નહીં ઉગરે રે, દુર્ગુણ ભર્યા છે જેના દેહ મારે, એને ક્યાંથી આવે ગુરુ જ્ઞાન મારા વીરા રે,
भ्रांति ना भरेला नर नहीं उगरे रे। हाँ वातु करे रे भले ने विदेहनी रे। एથી ભીતરની ભ્રાંતિ નવ જાય મારા વીરા રે। આ ભ્રાંતિ ના ભરેલા નર નહીં ઉગરે રે। ભલે ને કથે જ્ઞાન બહુ ભાતનું રે। અરે જેનો વ્યંધ્યા જેવો વ્યવહાર મારા વીરા રે। ભ્રાંતિ ના ભરેલા નર નહીં ઉગરે રે। ઘોર અંધારા જેના અંગ મારે ઈ ભટકેલ ને જડે નહીં ભે મારા વીરા રે। ભ્રાંતિ ના ભરેલા નર નહીં ઉગરે રે। કહે રે બળદેવ કહેવું સુકામનું રે। જેના ઉરમાં નહીં રે ઉમંગ મારા વીરા રે। ભ્રાંતિ ના ભરેલા નર નહીં ઉગરે રે। ભલે ને કોટી કરે ઉપાય મારા વીરા રે। ભ્રાંતિ ના ભરેલા નર નહીં ઉગરે 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 રે। જય શ્રી કૃષ્ણ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्ते। ज्योतिबेन गायक कलाकार है और बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। और मैंने अभी अभी उसको 2 पुस्तकें दी है आंबालाल की, जो आंबालाल ने वैदिक भजन की गुजराती में रचना की है, तो वो भी गुजराती में वैदिक भजन शुरू करेंगे। वो अभी अभी मैंने दिए 2 दिन पहले, लेकिन वो अच्छी गायक कलाकार है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका दीपालिका जी। आज मुनि जी एब्सेंट हैं। कोई बात नहीं। सभी को सादर नमस्ते। अभी हमने ज्योति बहन से बहुत सुंदर भजन उनकी भाषा में ही सुना, जो गुजराती है। बेशक समझ नहीं आया, परंतु उनका भाव, उनका सुनाने का जोश, उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार ईश्वर उनके जीवन में, कहते हैं ना, जोश और ये तरंग भरता रहे और स्वस्थ रहे सदा। बहुत सुंदर लगा उनका सुनाने का तरीका। मैं अपने विचार रखूंगी, उसके पश्चात हम आदरणीय अलका बहन जी के विचारों को भी सुनेंगे, जो जूनागढ़ से हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं। आइए सबसे विचार हम सुने मनोविज्ञान के विषय में है। जैसे हम अपने मन की बात करते हैं, मन के बारे में कितना कुछ सोचते पढ़ते रहते हैं, तो मन को समझने के लिए ना पहले हमारे को थोड़ा सा मनोविज्ञान को जानना समझना होगा। मन की सबसे बड़ी विशेषता अरे बंधुओं ये होती है कि मन कभी भी ना विचारहीन नहीं रहता, नाना प्रकार के विचार करता ही रहता है। और इस विचारधारा को, विचारशीलता का नाम मन है। यदि विचारों को रोक दिया जाए, यानी विचारहीन स्थिति निर्मित कर दी जाए, तो मन का अस्तित्व उतनी देर के लिए लुप्त हो जाएगा। अर्थात आप बिल्कुल विचार आना बंद कर दीजिए तो आपका मन बिल्कुल खत्म, जैसे कहते हैं ना, अस्तित्व खत्म। मन जो है स्थिति, जो इस प्रकार की स्थिति है, उसको हम लोग अवभवी अमनी दशा, अवदशा, भवदशा कहते हैं।
यानी ध्यान भी कह सकते हैं, आप बहुत ध्यान में बैठे हैं और कोई विचार आपके मन में नहीं आ रहे हैं। स्टेट ऑफ माइंड जिसको आप कह सकते हैं, नो माइंड, आपके इसमें कोई विचार नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। विचार हैं तो मन है, विचार नहीं है तो मन, मतलब मन का अस्तित्व नहीं है। और जब हम लोग सोते हैं ना, तो सपने वगैरह देखते हैं तो मन हमारा सक्रिय रहता है, और जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा जो मन है कई तरह की धाराओं में बात चलता रहता है। अब जब हम लोग कोई काम करते हैं ना, तो उस रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, इसलिए उधर उधर जो है भटकता है। लेकिन जब हमारे पास कुछ काम करने को नहीं होता, हम खाली हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, तब मन में ना, मन जो हमारा फुर्सत में इधर उधर डोलता रहता है, भटकता। इसलिए ना कहते हैं कि फालतू बैठना अच्छा नहीं होता। और एक कहावत भी मैं कई बार ऐसे पहले भी कार्यक्रम में कह चुकी हूँ, ये पता नहीं किसी और कि बैठ पजामा पहनकर सिया। जब हमारे पास कुछ काम, मन व्यस्त नहीं रहे, सोचने वाली बात, मन मन बनाएगी, हमारा कुछ भी विचार का पता है, 1 मिनट बिल्ली पहुंच जाए, मन कहीं टिकता नहीं है। थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। जब हम कोई कर्म करते हैं या विचार करते हैं, तो उसका सूक्ष्म प्रभाव जो है हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। अब जो जितने हम कर्म कर चुके का प्रारब्ध जो है, प्रभाव जो है, हमारे अवचेतन मन पर अंकित हो जाता है, और इनके प्रभाव को ही संस्कार कहते हैं। बिल्कुल हमने सोच, बिल्कुल मन पर अंकित हो गया, तो ये प्रभाव जो ना मनोवृत्ति का हमारी निर्माण करता है। जैसे जैसे पुराने संस्कार, वर्तमान विचार होते हैं ना, हमारी मनोवृत्ति निर्मित हो जाती है। जैसे हमारी मनोवृत्ति यानी कि मन का स्वभाव होता है, वैसा हमारा आचरण होता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम व्यवहार कर आचरण करते हैं। तो यदि हम खाली बैठेंगे तो हमारे संस्कार, हमारी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार हमारी सोच विचार करना ऐसा लग जाएगा, जो पुरानी बातें हैं, पुराने बातों को सोचने लग जाएगा। इसको हम खाली बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाना कह देते हैं। कई बार हम फालतू की बातों को भी सोचना लग जाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है। इससे क्या है, हमारे विवेक का सहयोग हमारे साथ नहीं होता। परमपिता परमात्मा ने विवेकशील बनाया है प्राणी को। तो खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर होता है, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। ये हम कहते सुनते हैं, बचपन से सुन रहे हैं। मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मन एक सागर है। मन क्या है जी? मन कामनाओं का अथाह सागर है। यानी कि एक कामना उठती है, इच्छा उठती है, उसको महत्वाकांक्षा की लहर और उठा देती है। भाई ये कार्य कर, वो कर, ये लेके आ, वो यहाँ चल, वहां चल, बहुत सारी बातें। आप समझ लीजिए अपने मन में आपका मन टिकने नहीं देता। आप एक लहर उठी गिरी नहीं की है, एक चीज प्राप्त दूसरी के लिए हमारा मन भटक, और ये कोई अंत नहीं होता। मन की लहरों को खत्म कठिन है, कठिन नहीं कहते, असंभव है। कोशिश करके दीजिए, बिल्कुल नहीं हो, कुछ ना कुछ, कुछ ना विचार, कुछ ना कुछ आकांक्षाएं, आपके चेष्टाएं बनी रहेंगी मन में। एक गुरु थे, उन्होंने अपने, एक शिष्य था, उसने अपने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, मन में बहुत सारी कामनाओं है होती हैं, उनका अंत नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा कि चल तेरे को मैं इसका समझाता हूँ तरीका। तो गुरुजी उस शिष्य को नदी के किनारे लेकर गए। अब नदी के किनारे खड़े होकर उन्होंने एक लोटा दिया शिष्य को और बोला, ये लोटा भर के ला, नदी का पानी भर और जमीन पर फेंकना शुरू कर, और तब तक फेंक रहे जब तक वो खाली ना हो जाए, यानी इसका पानी खत्म ना हो जाए। अभी आकर शिष्य जो है ना चकित रह गया, बहुत हैरान कि गुरुदेव, इस नदी को भी खाली किया ही नहीं जा सकता। तो गुरुदेव ने यही बोला कि नहीं की जा सकती, मैं भी जानता हूँ इस नदी को, इसका जल प्रवाह का अंत नहीं है। इसी प्रकार हमारे मन की जो कामनाएं हैं, मन की चेष्टाएं हैं, मन की आकांक्षाएं हैं, ये भी समाप्त नहीं हो सकती हैं, इनका अंत नहीं किया जा सकता। ये तो मैं तुझे बेटा उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया। जैसे नदी पर बांध बनाकर आवश्यकता के अनुसार जल की राशि को इकट्ठा किया जाता है ना, भाई कहीं पे थोड़ा सा पानी रुक जाए, आगे ना बढ़े, उसी प्रकार मन की कामनाओं को, मन को विवेक से बांधना, निर्णय करना, उस पर नियंत्रण करना, तभी उचित कामनाओं की पूर्ति पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर हम सभी कामनाओं की पूर्ति करते रहे तो हमारा जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो
सभी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कामनाओं का अंत नहीं है, हमारे जीवन का अंत हो जाता है। तो कहते हैं विवेक एक ऐसी शक्ति है जो मन की कामनाओं से उपयोगी और हितकारी काम चुन सकता है। मतलब कुछ लिमिट में बातों को ही विवेक, हमारा बुद्धि जो है थोड़ी बातों को ही ले, उसी को थोड़ी कामनाओं की पूर्ति करे, थोड़ी संतुष्ट हो, संतोषी हो आपका, शेष कामनाओं को वो विवेक जो है त्याग कर सकता है। इस चुनाव को करने के उचित प्रयत्न को बुद्धिमानी कहते हैं। जो बहुत बुद्धिमानी संत महात्मा या अच्छे विद्वान वगैरह हैं, वो यही करते हैं। कुछ कामनाओं को जो हितकारी हैं, उपयोगी हैं, शुभकर हैं, उनको चुन लेते हैं और बाकी कामनाओं को व्यक्ति त्याग कर देता है, वो बुद्धिमान है। अब कहते हैं ना, मन की प्रत्येक कामना की पूर्ति करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि विवेक का सहारा लेकर उपयोगी हितकारी कामनाओं की ही पूर्ति चाहिए। पर उस पर जो प्रयत्न भरपूर करके उस मन को भी राजी करना चाहिए। पूरा प्रयत्न कीजिए कि मेरी वो एक्स्ट्रा जो नई जिस चीज की डिमांड, उस वाली कामनाओं को पूर्ण ना करूं मैं। राजी रहने से असंतोष नहीं होता। लोग कहते हैं ना, नहीं मेरी कामना पूरी नहीं हुई तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा या बहुत मेरे मन में निराशा आ जाएगी। ऐसा नहीं है। नीतिकार कहते हैं कि दुख नहीं होता, क्योंकि संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो आप संतोष जीवन में रखिए, संतोषकारी बनिए। और क्रोध है, आप क्रोध के समान है। कोई मतलब आपका जीवन में अगर आप बहुत सारी चीजों को कामनाएं करते रहेंगे तो आपके लिए दुश्मन बन जाएंगी। तो चिंता नहीं करनी जीवन में। चिंता एक विष के समान है। विद्या के समान कोई साथी नहीं है, ज्ञान के समान आपका कोई हितैषी नहीं है, और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। तो अपने संतोषी जीवन को बना के रखना है, ज्ञान अर्जित करना है, विद्या बुद्धि को बढ़ाना है, बुद्धिमान बनना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब मन में क्या है, मन जो है बहुत ज्यादा विषय से भरा हुआ। अगर हम मन फालतू की बातों का चिंतन करता रहेगा तो मुक्ता पैदा हो जाएंगी। उससे हमारे को रस लेने में आनंद आ जाएगा कि हाँ, विषय वासनाओं में हमारा मन भटका है। तो कामुकता तो पैदा होगी। कामुकता को पैदा नहीं होने देना। इससे क्या आएगा, हमारे बात में बाधा आएगी तो क्रोध पैदा होगा। मतलब हर कार्य में हमारे को गुस्सा भी आएगा। क्यों? हमारी कोई कामना पूरी नहीं हुई, फटाक से गुस्सा आ गया कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो जिससे क्रोध आपका है, उससे विवेक नष्ट हो जाएगा। विवेक नष्ट हो जाएगा तो आपकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, जिससे मनुष्य क्या है, भूल जाता है कई बातों को और कुछ भी उल्टा सीधा करने लग जाता है। तो जिसका परिणाम क्या होगा आप सब जानते हैं। स्मृति का नाश होगा, बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि नष्ट होने से आचरण का नाश होगा। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखें, अपने मन की प्रत्येक कामना को पूर्ण करने में ना लग जाएं। विवेक वाला व्यक्ति बने, क्रोध ना करें, अपने जीवन के विवेक को नष्ट ना दें। विषयों में लिप्त रहने पर तृष्णा का हाथ भारी हो जाता है। हर कामना पूर्ण करेंगे तो आपकी तृष्णाएं जागृत होती रहेंगी। शरीर की प्यास को तृष्णा कहते हैं और मन की प्यास को क्या कहते हैं जी? तृषा कहते हैं। और मन की प्यास को तृष्णा कहते हैं, क्योंकि मन बार बार अलग अलग बातों को उठाता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। यानी इच्छा शांत नहीं होती आपकी, और इच्छा शांत नहीं होती बल्कि मैं कहूंगी और बढ़ जाती है। बिल्कुल ये फैक्ट है, सच्चाई है कि हम थोड़ी सी कोई चीज मिले उसके लिए और वो हो जाते हैं और मिल जाए। यानी कि थोड़ा प्राप्त होने पर ज्यादा पाने की लालसा हमारे को पैदा हो जाती है, और लिहाजा क्या है, जो कुछ मिलता है ना उसकी खुशी नहीं होती, और जो नहीं मिलता उसका दुख होता रहता है हमारे को। हाय काश ये भी मिल जाता, काश ये भी मिल जाता। एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया, उसका मित्र थोड़ा सा उसको उदास लगा, तो उदासी में उसने पूछ लिया, क्यों भाई देवदास बन के क्यों बैठे हो? तो मित्र ने बड़ी लंबी गहरी सांस छोड़कर बोला, क्या बताऊं भाई, बड़ा नुकसान हो गया। तो ये बात सुनकर व्यक्ति बड़ा चकित हुआ। अरे तुम्हें नुकसान कैसे हो गया? तुम तो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते, तुम्हें नुकसान हो, तुम तो बहुत चतुर हो, तुम तो बहुत अच्छे व्यापारी हो, चलो बताओ कितने का नुकसान हुआ? मित्र बोला 5 लाख का नुकसान हुआ। और वो व्यक्ति बड़ा हैरान, बाप रे बाप, 5 लाख का नुकसान हो गया तेरे को? पहले वाला मित्र बोला, यार मुझे तो अनुमान था इस बार कम से कम मेरा 20 लाख का मुनाफा होगा, पर मैंने बैलेंस शीट देखी ना तो मुझे उसमें से कम केवल 15 लाख का ही मुनाफा हुआ। इस प्रकार मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया। तो दरअसल मन जो है एक
तृष्णा, जो मन की तृष्णा जो होती है ना हमारी, बिना पैंदे की बाल्टी की तरह होती है। आप जैसे बाल्टी को रस्सी में बांध कर कुएं में डाल देते हैं ना, जब बाल्टी डूब जाएगी तो ऐसे तब दिखाई देगी कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही बाल्टी को आप ऊपर खींचेंगे बाल्टी थोड़ी थोड़ी खाली होती जाएगी, क्योंकि बाल्टी में पैंदा ही नहीं है। इसी प्रकार तृष्णा रूपी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा दीजिए तो उसमें पानी ठहर सकता है, वरना जीवन भर उस टूटी बाल्टी से खींचते रहेंगे तो बाल्टी खाली ही रहेगी। ज्यादातर हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो मन में अजीबो गरीब कल्पनाएं आती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, हम पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठ जाते हैं। आपकी इच्छाएं आपके मन में उठती हैं, कल्पनाएं उठती हैं, आप चाहते हैं वो पूरी हो जाएं। यदि वो तुरंत पूरी हो जाएं तो बताइए कैसा रहेगा? आप तो कहेंगे जी बहुत बढ़िया रहेगा, मेरी इच्छा तो फटाफट पूरी हो जाए, तो इससे बड़ा मजा क्या है जीवन में? क्या बात हो सकती है जी? मन का सोचा पूरा हो जाए तो फिर और क्या चाहिए व्यक्ति को? तो ये हमारा सही जवाब नहीं है। ईश्वर ने जो बनाया है उसको थोड़ा सा समझकर मैं अपनी वाणी को आपको बता, प्रभु का धन्यवाद करिए ना, हम करिए, ये हमें पड़ गए कि आप नहीं है कि आप हर पूरी क्या सुना हो तो मतलब जिस नीचे बैठ सामने हो जाती था, मैं वन में जा रहा था, भटकते भटक नीचे करना, और उस कल उस वो कल्प्रिट के नीचे आवाज कट रही है, मुझे ही सुनाई दे रही है कटी हुई, या आ ही रही है ऐसी आवाज? मुझे हमें भी आ रही है, कटी हुई आ आ रही रही है। है। हाँ, कट कट के आ रही है। नेट की प्रॉब्लम जी, थोड़ा 4G का है तो 5G आ गई। बीच बीच में ना थोड़ा सा कैच करता है, कभी 5G आता है, कभी 4G आ रहा है, तो थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। तो कुछ नहीं, आज थोड़ा सुबह से ये दिक्कत हो रही है। आज जैसे कोई चीज चला रहे हैं तो वो भी अटक अटक के ही आ रहा है। तो अंत में यही कहूंगी, शिकारी जो है कल्प वृक्ष के नीचे बैठा तो उसको ज्ञान नहीं था कि वो कल्प वृक्ष है। उसके मन में विचार आया कि वो बहुत थक गया है, भूख लगी उसको। जैसे ही उसको भूख लगी, काश इस वक्त मुझे भोजन मिल जाता, तो उसी टाइम उसको भोजन मिल गया, उसको मजा आ गया। उसके सामने भोजन की थाली उपस्थित हो गई, जैसा चाहता था वैसा भोजन आ गया, तो भोजन पर टूट पड़ा। खाते खाते उसको विचार आ गया, अरे खाना कहाँ से आ गया, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। अचानक सोचा तो भूत प्रेत सामने, इतना डर गया, उसने सोचा कि भूत प्रेत उसको मारेंगे तो नहीं। ये सोचने की देर थी, मन में भूत प्रेत उसको मारने लग गए। शिकारी सोचा छोड़ो, प्रेत मारेंगे, मैं यहाँ से, मुझे अंत आ गया, मैं भाग जाता हूँ, मुझे मार डालेंगे। ये विचार में आते ही उसका विचार पूरा हो गया और भूत प्रेतों ने, खैर ऐसा वृक्ष होता तो नहीं है, लेकिन आप परमपिता धन्यवाद करिए कि ऐसा वृक्ष अगर होता, ऐसी बातें हमारी पूरी हो जाती, मन का कहा पूरा हो जाता, तो हमारा मन होता। तो आप गौर कीजिए, आपकी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, दिन भर में कितनी कामनाएं, कितनी बातें, कितनी अजीबोगरीब इच्छाएं आपके मन में उठती हैं। उन सबको आप लिखिए कॉपी पर और उनको पढ़िए कि आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपकी हर काम पूरी नहीं होती, वरना आपकी दशा भी उस भिखारी जैसे हो जाती। मन की सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, हमारा जीना नहीं तो मुश्किल हो जाता। तो इसलिए अपने जीवन में अपने मन को स्वस्थ रखिए, मन में अच्छे विचार, कल्याणकारी विचार हों, दूषित विचार ना हो, शरीर आपका स्वस्थ रहे, मानसिक स्वस्थ रहे। शरीर के साथ मानसिक स्वस्थ को रखना बहुत जरूरी है, और नहीं तो क्या होगा, उसका पूरा प्रभाव, आपके शरीर का पूरा प्रभाव, मन का पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, क्योंकि आपस में दोनों कनेक्ट हैं। यानी मन पहले अस्वस्थ होता है, शरीर बाद में अस्वस्थ होता है। तो हमें अपने मन की, अपने शरीर की शुद्ध विचारों को भी देखना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है। तो इस बात का भी हम ध्यान रखें कि केवल शारीरिक स्वस्थ पे ना ध्यान दें, मन को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े से विचार मुझे बड़े ही सरल, बहुत ही अच्छे लगे। तो जी, वीडियो वीडियो नहीं, आवाज
भक्ति नहीं आ रही? अच्छा, चलिए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देती हूँ। हाँ, मन है चंचल बड़ा काबू आता नहीं, दास जब तक तू उसको बनाता नहीं, प्राणायामों से मन वश में लाया करे, ईश भक्ति में, ईश भक्ति में मन लाया, ईश भक्ति में करे, पर मन में को लाया करें ईश्वर। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गेट पर ही अमूल का ये है आउटलेट। आज ही अलकाबेन जी को निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। हम अपने राजभवन गांधीनगर रामायण कथा है, उसमें आचार्य दिनेश जी है, हमारे घर वाले हैं, पन्ना जी है, स्वामी प्रशांतानंदन जी है, आचार्य मेधा तिथि जी है, और भी आ रहे हैं। तो हमारी यात्रा यहाँ चल रही है रामायण की ओर। आप अपनी यात्रा आगे चलाइए। अच्छा, नमस्ते। दीपालिका जी, ओम दीपालिका जी नमस्ते। ये नमस्ते अलका जी, जी, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते ये बहन जी, अलका नमस्ते। जी आचार्य जी की पुत्री हैं क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद, यही जानना था बस। कामुधीरो अमृतं स्वयंभू, रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, त्वमेव विद्वान्न विभाय मृत्यु, आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्, आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के आयोजन वानप्रस्थे महेंद्र मुनि जी एवं बहन श्री दीपाली बहन जी और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, आपको मेरा सादर नमस्ते जी। ईश्वर की असीम कृपा से हम सब उपस्थित हुए हैं। तो आज का मेरा विषय है कि ईश्वर का मुख्य निज नाम क्या है। वो तो हम सबको पता ही है, लेकिन ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम ही क्यों है, इस विषय पर आज हम प्रकाश पाड़ने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर का मुख्य निज नाम क्यों है। तो हम महानुभावों जानते हैं कि संसार में प्राणी आते हैं, मनुष्य प्राणी आते हैं तो नाम साथ लेकर नहीं आता, 12 दिन के बाद उसको नाम दिया जाता है और उस नाम से उसे परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और पूरा विश्व पहचानता है, जानता है। और सरकारी कचहरियों में, दफ्तरों में, स्कूलों में भी यही नाम से व्यवहार चलता है। तो ये जो नाम का जो ज्ञान है वो हमने सृष्टि के प्रारंभ में वेदों से पदार्थ के नाम से पाया है। और दूसरी बात ये है कि वेदों में हमारे संबंधों के, माता पिता के संबंध, भाई के संबंध, ऐसी संज्ञा भी हमें वेदों से मिलती है। और गृह सूत्र में भी नामकरण संस्कार का बड़ा महत्व है। तो हमें इससे पता चलता है कि नाम का बड़ा महत्व है। और हम क्षणिक सोचे कि यदि संसार में नाम न हो किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का, तो व्यवहार कैसे चलेगा। क्षण भर के लिए तो व्यवहार रुक गया, ऐसा
हमें अनुभव होता है, क्योंकि नाम के बिना तो किसी व्यक्ति को पुकार नहीं सकते, किसी पदार्थ को जान नहीं सकते। इसीलिए नाम होना बहुत आवश्यक है और नाम से ही पूरा व्यवहार चलता है। तो हम महानुभाव देखेंगे कि हमारे जो महापुरुष है, जो अवतारी महापुरुष है, हम उससे भगवान कहते हैं, क्योंकि उसके पास सब प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। भग माने ऐश्वर्य और वान यानी जिसके पास जिस ऐश्वर्य का वो स्वामी है। जैसे बलवान कहते हैं, धनवान कहते हैं, ऐसे हम भगवान कहते हैं। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को हम देखें तो उसको अनेक नाम से पुकारे जाते हैं। राजा राम, अयोध्यापति, अहल्या उद्धारक, भक्त वत्सल, ऐसे उसके अनेक नाम है। ऐसे ही मर्यादा योगीराज श्री कृष्ण जी को हम लेंगे तो उसके भी अनेक नाम है। और हमें ब्रह्मचारी हनुमान जी को लें तो उनका भी अनेक नाम है। तो नाम अनेक होता है, लेकिन निज नाम से व्यवहार चलता है। निज नाम क्या है? हनुमान जी है, राम जी है, कृष्ण जी है। तो जो अनेक नाम हमने ये पाया, वो कैसे हमको पता चला कि कुछ नाम गुण अनुसार होते हैं, कुछ नाम संबंध अनुसार होते हैं, कुछ नाम स्वभाव अनुसार होते हैं, कुछ नाम व्यवहार अनुसार होते हैं। तो ऐसे नाम होते हैं, लेकिन व्यवहार निज नाम से चलता है। तो आपने महानुभाव देखा कि ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, योगीराज श्री कृष्ण जी और ब्रह्मचारी हनुमान जी के हमने नाम अनेक पाया, लेकिन उसमें ओम नाम कहीं नहीं आया। उसके ना आगे ओम आया, ना पीछे आया, ना ओम नाम कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो परम पिता परमात्मा का नाम है। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने उसके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के 100 नाम की व्याख्या की है। और इस उसमें भी ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम बताया है। और ये जो नाम है ना, मनुष्य के नाम और ईश्वर के नाम में क्या अंतर होता है? तो मनुष्य के नाम और ईश्वर के नाम में ये अंतर होता है कि मनुष्य का नाम कभी कभी सार्थक, यथार्थ, वास्तविक नहीं होता और कभी कभी हो भी जाता है। तो कैसे नहीं होता? जैसे हमने किसी का नाम अमर सिंह रख दिया और वो मरने वाला तो है ही, कभी ना मरने ऐसा तो हो ही नहीं, तो वो वास्तविकता नहीं हुई, सार्थक नहीं हुआ। वैसे ही हमने किसी बहन का नाम लक्ष्मी पाड़ा, तो वो तो देखते हैं तो कूड़े कचरे में चुनती है, तो ऐसे ही नाम सार्थक नहीं हुआ। तो इस तरह कभी कभी नाम सार्थक नहीं होते। जैसे धनपाल नाम रखते हैं तो वो तो भीख मांगते हैं। तो इस तरह मनुष्य के नाम सार्थक, यथार्थ, वास्तविक नहीं होते और कभी कभी इसके पुरुषार्थ के अनुसार हो भी जाते हैं। लेकिन ईश्वर के नाम में ऐसा नहीं है महानुभाव। ईश्वर के नाम सार्थक है और वो वेदों का प्रमाण है इसमें कि ईश्वर के नाम कैसे सार्थक है। जैसे वेद में कहा, ओम प्रतिष्ठित, के हे जीव, तू ओम में, उस परम पिता परमात्मा के ओम में प्रतिष्ठित हो, उसमें स्थिर हो, उसमें एकाग्र हो। तो इस तरह हमको पता चलता है और ईश्वरीय आदेश से और जो हम प्रयोग करके जानते हैं कि हम जब ओम में प्रतिष्ठित होते हैं तो हमें इष्ट आनंद मिलने लगता है। तो क्या है? वो ओम नाम ईश्वर का सार्थक हुआ। और वेदों में आया, ओम कृत स्मरो ओम क्लीब स्मरो, हे कर्मशील जीव, तुम ओम का स्मरण करो, किए हुए कर्मों को याद करो। तो हमको ये भी पता चलता है कि जब हम ओम का ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे कभी कभी किए हुए कर्म को हमें हमें याद आते हैं कि हमने ये किया। पहले तो संघर्ष चलता है मन में, बुद्धि में, फिर बाद में एकाग्रता होती है। पहले चित्त वृत्ति निरोध नहीं होती, पहले विचार उठते हैं। तो चित्त वृत्ति निरोध होते होते हमको पता चलता है कि ये हमने कर्म किए और हम में तो इतनी शक्ति है, अपने एक कर्म हमको सुधारना चाहिए, हम में जो शक्ति है उसको, अच्छी शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या हुआ? ओम कृत स्मरो ओम क्लीबस, हे कर्मशील जीव, तुम ओम का स्मरण करो और किए हुए कर्मों को याद करो। तो ये इष्टन प्रयोग है और इष्टन रिजल्ट है हमको। तो ये यथार्थ है, ये सार्थक है। और भी आया, ओम खम ब्रह्म, ईश्वर
सर्वव्यापक है और हमको दिखता है। ईश्वर दिखता मतलब अनुभव होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। हमें ऋतु चेंज होते हुए दिखते हैं, हमें सूर्योदय सूर्यास्त होने दिखता है, हमें एक कर्म अनुसार लोगों को जो फल मिलता है, विविधता विशिष्टता संसार में दिखते हैं। वो क्या है? वो ये तो है ईश्वर। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो हमको अनुभव होता है, बिना हाथ बिना पैर वो कर्मों के फल देते हैं। तो ओम खम ब्रह्म, वो ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ये वेदों का प्रमाण है कि ओम निज नाम परमपिता परमात्मा का है। और ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब में ओम से ही सब मंत्र का प्रारंभ होता है। तो इससे भी पता चलता है कि ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है। हम इसलिए बारंबार हम प्रमाण देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान दृढ़ हो जाए, हमारा विश्वास हो जाए और हमें ओम नाम का जपने का हमारे मन मस्तिष्क में संस्कार पड़ जाए। तो ये भी एक आवश्यक है कि ईश्वर के मुख्य निज नाम को जानना और स्मरण करना और संस्कार पालना और स्वभाव बन जाएगा। तो ये वेदों का प्रमाण है। और यज्ञ में जो भी मंत्र आते हैं वो भी ओम से ही शुरू होते हैं। तो मानुभाव ये ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ओम के बिना संसार सुना है। हम तो जानते ही है कि ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है, लेकिन हम कहीं और जगह जानने का प्रयास करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है और ओम के बिना ये संसार सुना है। कैसे संसार सुना है? तो हम देखते हैं, चाहे अब हम चाहते हैं तो हम देखते हैं। मानो कि हम विपश्यना शिविर में गए, बौद्ध धर्म में भी ओम के बिना नहीं चलती। अब उसके जो बौद्ध मंदिर में उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है? तो कि ओम नमो मणि पद्मने, अर्थात हृदय रूपी कमल में, हृदय रूपी कमल में ओम रूपी मणि विद्यमान है। ये बताया है क्या? बौद्ध धर्म में ये बताया है। तो हमको पता चलता है कि बौद्ध धर्म में भी ओम के बिना नहीं चलती। अब हमारे जैन संप्रदाय में जाए तो भी आपको पता चलेगा कि वहां भी ओम के बिना नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? तो उसके जो हम श्लोक बोलते हैं, वैसे तो वेद को छोड़कर जो भी मतपंथ संप्रदाय है उसके श्लोक बोले या जो चौपाई रामायण की चौपाई होती है, गीता के श्लोक होते हैं और जो कोई कवि लिखता है तो कविता होती है, एक वेद का ही मंत्र बोले जाते हैं। तो हम मानो के उसको श्लोक बोले तो इसमें भी आता है, क्या आता है? तो कि ओम नमो अरहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम श्री वितरागाय नमः, ओम अनेकांताय। तो ये जो जैन धर्मों में भी, जैन संप्रदाय में भी, जैन धार्मिक पुस्तकों में भी ओम के बिना नहीं चलती। उसके उस संप्रदाय में, उस शास्त्र में ओम को आगे रखा है। और हमने तो ये जो नम्रमुनि महाराज की शिविर में हम गए थे, बहुत बड़े संत थे और राष्ट्रवादी संत थे और करुणा से भरे हैं और एक दिन में 1 करोड़ का दान करते हैं और जीवित मूर्ति की सेवा करते हैं। वो लोग कैसे जीवित मूर्ति की सेवा करते हैं कि जो कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार देते हैं। वो रोज पुरुषों को और स्त्रियों को ऐसे ऐसे व्यवसाय सिखाते हैं, व्यवसाय की किट देते हैं और इस तरह जीवित मूर्तियों की पूजा करते हैं। और वो भी सुबह ओम का नाम का जप कराते हैं और सब प्रकार के प्राणायाम कराते हैं। और हमने पूछा महाराज से कि महाराज यदि मृत्यु समय कोई ओम का स्मरण करे तो क्या उसका मोक्ष हो जाता है? हमको तो पता ही था, हम तो वैदिक धर्मी है इसलिए। तो उसने भी बताया, जी हाँ, ओम का स्मरण करना चाहिए और ओम का उच्चारण करना चाहिए। देखो, तो ये हमारा ज्ञान दृढ़ हो जाता है, निश्चयात्मक हो जाता है हमारा कि बस अब तो हमें उसे ही पकड़ना है। तो इस तरह संसार ओम के बिना सुना है। और भी हम आगे पौराणिकों को देखिए तो पुराणों में भी ये होता है कि किसी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृष्ण भगवान मरणासन्न मनुष्य को कौन सा जाप करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने
कहा, उसने गीता में भी कहा और ऐसे भी कहा कि मनुष्य को ईश्वर के मुख्य निज नाम का स्मरण करना चाहिए। और गीता में तो वहां तक बता दिया कि 3 बार भी कोई ओम का स्मरण करे तो वो सदगति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बताया कि राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, मेरा नाम लो, ऐसा नहीं बताया। ईश्वर का मुख्य निज नाम का स्मरण करो, ऐसा बताया है। तो ये हमारे उपनिषदों में भी हम जाए तो इससे भी पता चलता है कि भक्ति का सबसे सुंदर साधन ओम ही है। और क्या बताया गौपथ ब्राह्मण में? तो गौपथ ब्राह्मण में बताया कि आत्म भेषजम आत्म केवल्यम ओंकार, अर्थात ओंकार जो है वो आत्मा की औषधि है, आत्मा का खुराक है ओंकार। और ओंकार से हमें क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटेंगे और ईश्वर के आनंद को प्राप्त करेंगे। और उपनिषद सारा भरा है ओम से, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगी। जो सब उपनिषदों में ये सिद्ध हुआ है कि ईश्वर का ओम नाम का ही जप करना चाहिए। तो अच्छा, ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम क्यों है और ओम के बिना संसार क्यों है? तो वो हमें आगे जानेंगे तो पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ओम स्वाभाविक ध्वनि है महानुभाव, ओम प्राकृतिक ध्वनि है, ओम ब्रह्मनाद है और ओम इस सृष्टि की ध्वनि है। इसीलिए ये ओम के बिना संसार सुना है। अब हम देखेंगे कि वो प्राकृतिक ध्वनि कैसे है, वो सरल ध्वनि कैसे है। तो हम देखते हैं संसार में कि जब बच्चा इस संसार में आता है तो वो ओम 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 ऐसा ही बोलता है, ऐसा ही रटता है। तो ऐसे ही उसकी शुरुआत होती है। इस तरह यदि वृद्ध तो ओम बोलेगा तो वो भी शुद्ध बोलेगा। यदि मुख में दांत नहीं है तब भी वो शुद्ध ही बोलेगा ओम, उसमें कोई कठिनाई कोई कष्ट नहीं होगा। अभी राम बोलेगा, कृष्ण बोलेगा तो इसमें राम का लाम हो जाता है, क्योंकि अशुद्धि आ जाती है, कभी कभी तोतलापन आ जाता है। तो एक 2.5 साल का बच्चा और एक 80 साल का जो वृद्ध है वो शुद्ध उच्चारण ओम कर सकते हैं और नाम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सरल है, इतना सहज है और ये स्वाभाविक ध्वनि है, ये ब्रह्मनाद है। ओ इसलिए वो स्वाभाविक ध्वनि होने से वो ईश्वर का मुख्य निज नाम सिद्ध हुआ है। और आपने कभी सुना हो तो आपको शायद याद आएगा, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, शायद ये ओम की पुस्तक में पढ़ा था। वो ये एक घटना थी कि हमारे जो पंडित जी हैं और वो जो मौलवी साहब है, वो दोनों की चर्चा हो रही थी कि ईश्वर का मुख्य निज नाम अल्लाह है। बोले ईश्वर का निज नाम ओम है। तो पंडित जी बोलते थे कि ओम है और मौलवी जी बोलते हैं कि अल्लाह है। तो बोले प्रमाण से सिद्ध करो। तो फिर हमारे पंडित जी ने 2 स्ट्रॉन्ग सोडा मंगवाई और वो एक मौलवी जी को पिला दी। बोले उसको डकार आया। अब डकार में क्या आया? तो ऐसे ही डकार आया। तो इसको उस स्वाभाविक ध्वनि तो ओम ही निकला। तो पंडित जी ने कहा, अजी मौलवी जी क्यों क्यों अल्लाह अल्लाह बोलिए। बोले बोलेंगे बोलेंगे। फिर दूसरी बोतल पिला दी, फिर दूसरी बोतल में वही डकार आया। फिर मौलवी जी ने बोला कि पंडित जी ये तो नहीं निकल रहा है अल्लाह अल्लाह। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ईश्वर का निज नाम अल्लाह नहीं है, ओम ही है, क्योंकि वो स्वाभाविक ध्वनि है। हर मत पर संप्रदाय सरलता से ले सकते हैं। और आज डॉक्टर और वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, संशोधन किया कि ओम का स्मरण करने से पेट का, मस्तिष्क का, हृदय का, वो फेफड़ों का जो रोग है वो अधिकांश दूर होता है। वो उसने संशोधन में रिजल्ट पाया। और हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे वेदों में तो ईश्वर ने भी आदेश दे दिया, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ओम कृत स्मरो ओम क्लीब स्मरो। तो अब तो और क्या प्रमाण चाहिए? तो इस तरह ओम जो है वो स्वाभाविक ध्वनि है, ब्रह्मनाद है। और हम ये आपको बताना चाहते हैं कि स्वाभाविक ध्वनि क्यों है। तो कि भाई जैसे ईश्वर अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है, ऐसे ही ईश्वर का मुख्य निज नाम भी अपरिवर्तनीय है। जैसे व्याकरण में लिंग
होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो इस तरह ईश्वर एक है और ईश्वर की कोई लिंग नहीं है, ना ईश्वर स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसकलिंग है। उसी तरह उसका ओम नाम भी, इसकी भी कोई लिंग नहीं चलती, वो नाम भी अपरिवर्तनीय है। तो ये होता है कि इसमें ईश्वर का कोई ऐसा ओम का ओमी ओमाय नहीं बनता। तो ये लिंग वाली परिवर्तन ईश्वर के निज नाम में नहीं होती। और आगे होता है कि ईश्वर में कोई एक ही वचन है, ईश्वर एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है। तो इसी तरह ईश्वर का निज नाम भी एक ही वचन में चलता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होते हैं, लेकिन ईश्वर एक है तो उसके वचन भी एक ही में चलते हैं। तो उसमें भी ये अपरिवर्तनीय है, तो इसमें भी वचन आदि नहीं चलेगा, तो इसका भी ये नहीं बनेगा। और ये जो संस्कृत में विभक्ति चलती है, तो विभक्ति में भी प्रथमा से सप्तमी तक और संबोधन तक का होता है। तो ईश्वर एक है तो उसकी वो अपरिवर्तनीय है। तो ईश्वर के जो निज नाम ओम है, उसका भी एक ही प्रथमा में होता है, उसकी भी विभक्ति नहीं होती और वो भी अपरिवर्तनीय है। इसमें भी ऐसा नहीं होता, क्या नहीं होता, तो कि भाई ओमेन नहीं होता, ओमाई नहीं होता, ओमात नहीं होता, ओमस्य नहीं होता। ये जो विभक्तियां चलते हैं ना, प्रथमा द्वितीय, तो ये वो ईश्वर का मुख्य निज नाम भी ये अपरिवर्तनीय है, नाम में भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए ईश्वर के नाम में बड़ा रहस्य छुपा है। ये सब रहस्य है, ये और नामों में नहीं मिलता। तो ये हमें ये संस्कार पढ़ना चाहिए, बार बार मैं कहती हूँ, ये पक्का कर लेना चाहिए, हमारा जो निश्चय दृढ़ कर लेना चाहिए, और उसी नाम से हमें ईश्वर को पुकारना चाहिए। आज संसार में लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि कलयुग में यदि कोई कर्म कांड न हो तो कोई बात नहीं, दान पुण्य हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर के जप अधिक कर लो। लेकिन हमको आज लोग ईश्वर को मानते अधिक है लेकिन जानते नहीं है। यदि ईश्वर को पहले जाने और बाद में माने तो उससे अधिक लाभ होता है। तो ईश्वर के नाम को जानने के बाद ईश्वर के जप करे तो इसमें और मजा आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, हमारे रोग दूर होंगे और हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारी आत्मा का खुराक जो वो मिलेगा, जैसे शरीर का खुराक अन्न है, मन का खुराक क्या है, चिंतन है, मनन है, बुद्धि का खुराक क्या है, निर्णय है। उसी तरह हमारा आत्मा का खुराक परमात्मा है, ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है। तो इसे हमें पता चलता है कि जैसे ईश्वर अपरिवर्तनीय है, वैसे ही उसका निज नाम भी अपरिवर्तनीय है। अब उसकी क्या होती है कि ईश्वर जैसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े है, और छोटे से छोटे का भी है और बड़े से बड़े का भी है ईश्वर। उसी तरह ईश्वर के मुख्य निज नाम भी ऐसा ही है, अकार उकार मकार, इन तीन अक्षरों से ईश्वर का नाम बना है। अ से अग्नि विराट विश्व, उ से हिरण्यगर्भ वायु तेज, और म से ईश्वर प्रज्ञा आदित्य। ऐसे ये जो नाम से हम जानकर ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर के मुख्य निज नाम का हमें और अमृत जैसा पान हम करते हैं, ऐसा हमको आत्म संतोष होता है। और ओम की ध्वनि करने से हमारे शरीर में एक कंपन उत्पन्न होता है नाभि से, और वो कंपन मस्तिष्क तक जाता है, और मस्तिष्क के अंदर, इसके अंदर अंतरस्राव करने वाली ग्रंथि जो बनती है वो आरोग्यवर्धक होती है। इसी तरह हमें ईश्वर को जानना चाहिए और ईश्वर के मुख्य निज नाम का जो विज्ञान है वो भी जानना चाहिए। तो मैंने आप सबको ये रखा, और एक ऐसे ही ईश्वर के नाम का भजन थोड़ा सा है कि प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, दुखड़े मिटाने वाला
बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, सखा तो हमारा है प्रभु तेरा ओम नाम, सबका सहारा है। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान बताया, सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान बताया, सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का तू ही आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे शांति से सुना। बहुत सुंदर अलका बेन, आपने ओम की व्याख्या बताई, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट हो गया। मैं विवाह मंडप में बैठा हुआ हूँ इस समय। बच्चों को आशीर्वाद दे दिया, शादी हो गई। शांति पाठ के लिए शांति पाठ करें। हाँ, ओम ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते सर्वेभ्यो। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत